अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टलेशंस के बारे में। व्हाट इज़ कॉन्स्टलेशन? तो कॉन्स्टलेशन क्या है? द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ ए रिकॉग्निजेबल शेप इज़ कॉल्ड ए कॉन्स्टलेशन। जब आप एक डार्क नाइट जब होगी, यानी कि जब मून नहीं होगा, तो आसमान पे स्काई में हम क्लियरली विजिबल जो है स्टार्स देखते हैं। तो उस वक़्त जो है स्टार्स के कुछ पोजीशंस होती है, और ऑन 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 द बेस ऑफ दैट पोजीशंस द स्टार्स की कुछ शेप्स बनती है, या स्टार्स के कुछ जो है ग्रुप बनते हैं। तो उस ग्रुप्स की वजह से उन 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 स्टार्स के कुछ शेप्स बनते हैं। सो दैट स्टार फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ ए रिकॉग्निजेबल शेप इज़ कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। उसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक ग्रुप किसी जगह एक ग्रुप बनता है, तो उस ग्रुप की कुछ शेप बनती है। फिर जो शेप जो है हम माइंड में बनाते हैं, या जो शेप जो है वर्चुअल होती है, तो उसकी जो है एक शेप बनती है, तो दूसरे ग्रुप की दूसरी शेप बनती है, तीसरे ग्रुप की जो है तीसरी शेप जो है हम कंसिडर कर सकते हैं, हम बना सकते हैं अपने दिमाग में। So that star forming a group which has a recognizable shape, they are known as constellation, को हम constellation कहते हैं। तो ये जो constellation है, ये ancient times से जो है लोगों ने बनाए हैं। इनकी जब एंशियंट टाइम्स में लोग स्काई की तरफ देखते थे, तो माइंड ही माइंड में वो अपने जो है इन इन ग्रुप्स की कुछ शेप्स बनाते थे। तो जिसकी वजह से वो एंशियंट टाइम से जो कंस्टलेशंस हैं चले आ रहे हैं, या इनकी ग्रुपिंग जो है एंशियंट टाइम से हो रही है। सो जब डार्क नाइट होगी, तो उस वक्त ये जो कंस्टलेशन है आप आराम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इनमें कुछ फेमस कंस्टलेशंस है, इनमें कुछ ऐसी कंस्टलेशंस हैं जो जो फेमस हैं, जो बहुत ही मशहूर हैं। तो उनमें जो है उर्सा मेजर हैं, उर्सा माइनर हैं। ये जो दोनों कंस्टलेशंस हैं, ये बहुत ही मशहूर हैं, उर्सा मेजर और उर्सा माइनर। तो पहले हम उर्सा मेजर के बारे में कुछ थोड़ा सा जानेंगे कि उर्सा मेजर ये कौन सा ग्रुप है, और ये कौन सी शेप जो है फॉर्म करता है। तो उर्सा मेजर जो है, जो आप यहाँ पे ये जो शेप देख रहे हो, ये वाली शेप, इसको हम उर्सा मेजर कहते हैं, ठीक है ना। ये वाली शेप या ये वाली शेप, ये दिस इज़ द उर्सा मेजर। एंड ये विजिबल है नाइट जो है स्काई में वेस्ट की तरफ, ओके, वेस्ट की तरफ, या नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ओके। नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये विजिबल है, यानी कि जब आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखोगे स्काई में, जिस तो वहाँ पे ये हमें क्लियरली विजिबल होगा। तो इसकी शेप कैसी है उर्सा मेजर की? देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टलेशन। तो इस कॉन्स्टलेशन में 7 स्टार्स हैं, ओके। देयर आर 7 स्टार्स। So it appears like a ladle or a question mark. अगर आप इसकी तरफ देखोगे, तो जो जहन में आप तस्वीर बनाओगे, जैसे ये ऐसे, ये जो है एक क्वेश्चन मार्क बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप ऐसे देखोगे, तो ये एक क्वेश्चन मार्क भी बन रहा है, और एक जो है लेडल भी बन रहा है। लेडल का मतलब ये एक जो है चमचा, ठीक है ना, स्पून। तो स्पून के जैसे बन रहा है, लेकिन ये स्पून कैसा है? दिस इज कंपेरेटिवली डीपर स्पून। तो ये जो लेडल है,
इस कॉन्स्टलेशन का एक शेप लैडर की तरह बन रही है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है, अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करें तो ये एक लैडर की तरह बन रही है। ओके, एंड दिस लैडर इज़, दिस स्पून इज़, अगर आप इमेजिन करो, दिस इज़ डीपर, यहाँ पे डीपर है, तो ये एक जो है लैडर की तरह जो है बन रही है। सो इस देर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल हैंडल पे 3 स्टार्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, दिस 1 एंड दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। एंड बाउल में 4 स्टार्स हैं। यहाँ पे एक है, ये 2 है, ये तीसरा है एंड ये फोर्थ है। तो बाउल में 4 स्टार्स हैं और हैंडल पे कितने हैं? हैंडल पे 3 स्टार्स हैं। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो कि दिस फॉर्म्स अ लैडर। 3 stars on the handle and 4 stars on in the bowl. तो इस कंस्टलेशन की एक और बात है कि आप इसकी शेप को कभी चेंज होते नहीं देखोगे। यानी कि यू विल ऑब्जर्व दैट द शेप ऑफ द कंस्टलेशन रिमेन द सेम। शेप हमेशा ऐसे ही रहेगी। ओके, शेप जो है हमेशा सेम रहेगी, लेकिन इसकी जो पोजीशन है ये हमें कुछ जो है चेंज होती दिखेगी। ओके, you will also find that the constellation appears to move in the sky from east to west। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमें जो है ये मूव करता दिखेगा। ओके, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो एक ही स्टार है जो हमें फिक्स्ड दिखता है ऑन व्हेन वी लुक फ्रॉम द अर्थ। तो हमने वो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, दैट वाज पोल स्टार है। तो यहाँ से हम पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। पोल स्टार को जो है हम देख सकते हैं। वो कैसे? जो इसमें बाउल के अंदर जो हमने पढ़ा था, इन द बाउल देयर आर 4 स्टार्स। ये जो हैं ये 4 स्टार्स है बाउल में। तो लास्ट के 2 स्टार जो हैं, ये जो लास्ट के 2 स्टार्स हैं, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने हैं। ठीक है ना? लेकिन इस तरीके से आपको जो है स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन को आपने एक्सटेंड करना है। ओके, तो जब आप इस स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करोगे तो एक जगह आपको एक जो है स्टार दिखेगा, विच इज़ कंपेरेटिवली बिगर बट नॉट सो ब्राइटर। ये ज़्यादा ब्राइटर नहीं होता ये पोल स्टार, लेकिन ये कंपेरेटिवली बिगर होता है। तो वो पोल स्टार होगा। ओके, आपको क्या करना है? लास्ट 2 स्टार्स यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, इन द बाउल देयर आर 4 स्टार्स, तो इन लास्ट 2 स्टार्स को आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है और इस स्ट्रेट लाइन को आपने एक्सटेंड करना है। तो इस एक्सटेंड लाइन पे, इस स्ट्रेट लाइन पे एक जो है स्टार आएगा विच इज़ कंपेरेटिवली बिगर। तो उस वो जो बिगर स्टार होगा, दैट इज़ पोल स्टार। तो ये जो उर्सा मेजर हमने पढ़ा, ये इसका जो ये जो डिस्टेंस होगी, ये अपनी जो है डिस्टेंस चेंज कर सकता है या अपनी पोजीशन जो है चेंज कर सकता है। सॉरी, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो जहाँ पे भी इसकी पोजीशन होगी, फॉर एग्जांपल इसकी कभी ऐसी पोजीशन होगी, ठीक है ना? तो आपने क्या करना है? लास्ट 2 स्टार्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है ऐसे। तो इस स्ट्रेट लाइन को आपने एक्सटेंड करना है। तो जहाँ पे ये स्टार आएगा, ये दिस बिगर स्टार एंड कंपेरेटिवली लेस ब्राइटर स्टार, दिस इज़ द पोल स्टार। ये पोल स्टार है। ये देखिए, ये जो है इसने यहाँ से एक्सटेंड किया तो पोल स्टार पे पहुँच गए। तो जब पोजीशन यहाँ पे होगी इस कॉन्स्टलेशन की, तो यहाँ से इसने एक्सटेंड किया तो पोल स्टार पे पहुँच गए। जब इसकी पोजीशन ऐसे है तो यहाँ से एक्सटेंड किया, लास्ट 2 स्टार्स को आपस में ज्वाइन किया, तो इस लाइन को एक्सटेंड किया तो पोल स्टार पे पहुँच गया, और यहाँ से एक्सटेंड किया तो पोल स्टार पे पहुँच गया।
तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो कॉन्स्टलेशन है उर्सा मेजर, ये पोल स्टार के अराउंड जो है राउंड करती है, ठीक है ना। पोल स्टार के अराउंड मूव करती है। उर्सा मेजर मूव्स अराउंड द पोल स्टार, ये पोल स्टार के अराउंड मूव करती है। ये देखिए जहाँ पे भी आप एक्सटेंड करोगे तो ये पोल स्टार के थ्रू जाएगा, यहाँ से पोल स्टार के थ्रू, यहाँ से पोल स्टार के थ्रू। तो ये जो है ऐसे मूव करता दिखिएगा आदमी पोल स्टार के अराउंड। So we can also say that Ursa Major moves around the pole star. In fact, all the stars appear to revolve around the pole star. सारे स्टार जो है appear हो रहे हैं इस पोल स्टार के अराउंड मूव करते, क्योंकि ये पोल स्टार जो है हमें इसकी अपनी पोजीशन रहती है, यानी कि ये अपनी पोजीशन जो है चेंज नहीं करता। तो बाकी स्टार्स या बाकी कॉन्स्टलेशंस हमें मूव करते दिखते हैं, क्योंकि ये जो स्टार है दिस इज़ ऑन द पोल। एंड हमने पिछली बार पढ़ा था कि पोल पे जब अर्थ रोटेट करती है तो पोल वो जो स्टार हैं वो पोल के थ्रू जो है जब हम देखते हैं तो वो एक ही जगह यानी कि अपनी पोजीशन मेंटेन करता है। तो बाकी सारे स्टार्स इस पोल स्टार के अराउंड मूव करते दिखते हैं। सो देयर इज़ एक और वेल नोन कॉन्स्टलेशन है जिसको हम ओरियन कहा जाता है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड द ओरियन कॉन्स्टलेशन। तो इट कैन बी सीन, दिस कॉन्स्टलेशन कैन बी सीन ड्यूरिंग द विंटर इन द लेट इवनिंग। विंटर में हम इसको देख सकते हैं लेट इवनिंग में, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। इट आल्सो हैज़ 7 और 8 ब्राइट स्टार्स। तो इसके कितने स्टार्स हैं? 8 ब्राइट स्टार्स। ओके, ये जो कॉन्स्टलेशन है दिस इज़ द ओरियन, दिस इज़ ओरियन। यहाँ पे कितने स्टार्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके 8 ब्राइट स्टार्स हैं, 8 ब्राइट स्टार्स हैं इसके। सो दिस इज़ द ओरियन। तो लोगों ने इसके एंशंट लोगों ने इसके जो है एक शेप भी बनाई है। तो इसके अराउंड जो स्टार्स है इसकी कुछ शेप्स बनाई है। सो दिस इज़ कॉल्ड हंटर, ठीक है। द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। तो इसके जो 3 मिडल स्टार्स हैं ये इस हंटर के बेल्ट को रिप्रेजेंट करता है ऐसे, ठीक है ना। मान लो आप ये जो है यहाँ पे ये एक हंटर है, हंटर बना हुआ है इन स्टार्स का। तो इस इन स्टार्स में ये जो कॉन्स्टलेशन है ये 3 स्टार्स यहाँ पे इस हंटर के बेल्ट को रिप्रेजेंट करता है। And the 4 bright stars appear to be arranged in the form of quadrilateral. यहाँ पे 4 ब्राइट स्टार जो हैं यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एक यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो यहाँ पे भी एक जो है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो ये वाली जो है दिस इज़ नॉट क्वाड्रिलेटरल, ये एक पेंटागन है, क्योंकि यहाँ पे 5 साइड्स है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर बन रही है, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर बन रही है। सो द स्टार सीरियस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, ब्राइटेस्ट स्टार जिसको हम सीरियस कहते हैं, ठीक है ना, सीरियस। तो दिस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। इसको हम यहाँ से लोकेट कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हम कॉन्स्टलेशन ओरियन से लोकेट कर सकते हैं। कैसे? आप इन तीनों स्टार्स के ऐसे आप लाइन ज्वाइन करो और यहाँ से आप इस लाइन को एक्सटेंड करना है, ठीक है ना। ऐसे एक्सटेंड करना है तो ये सीधे जो लाइन है ये ज्वाइन करेगा सीरियस स्टार पे। सो